दबा दूं? आपके इसमें एक टिश्यू पेपर मिलता है, ये मिलती है कौन सी हल्दीराम की नमकीन मिलती है, सैंडविच मिलता है, एक कचौड़ी, ब्रिटानिया मिल्क बिस्किट मिलती है, फ्रूटी मिलती है और आपको यहाँ पे लिखा मिलता है पिज़्ज़ा। डिफरेंट काइंड ऑफ पिज़्ज़ा है ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। Earlier that day. धोखा हो गया, धोखा। रतलामी सेव, सैंडविच, फ्रूटी और ये क्या कचौड़ी। इतना बड़ा धोखा, बुरी तरह काट दिया गया बच्चों का, एमआईटीएस के बच्चों का। ये क्या है, ये क्या है? बिस्किट भाई इसमें ये पिज्जा क्यों लिखा हुआ है इस पे? अबे कोई वाले बात कर दी, छोटे वाली में आती है इधर आते के दिखाने के अलग, काटे के अलग। खोलो डिब्बा, दिखाओ इसमें अंदर क्या है। इतनी बड़ी चीज है, ओ माय गॉड। लिखा क्या है ये, लिखा क्या है? स्पेशल टाइप का पिज्जा है भैया ये। दो चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इससे? इसको 2 चाहिए थे। 2 चाहिए थे, 2 ले लो। बोलो सर से बोले 2 चाहिए। कोई और एक्सपेक्टेशन तो नहीं है इससे? चलो चलो चलो, हो गया। जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। तो और भी है। तो बच्चों को एक मैसेज कर दो, क्योंकि हमारे साथ आपके लिए 2 मिनट के लिए आप जो है CSP अपना ये मूली के मंदिर महाराजपुरा CSP, आप डेली आप पेपर में पढ़ते होंगे, श्री रवि भदौरिया जी, और आपके अंडर में ये मेला ग्राउंड वाला खाना, आपके अंडर में ये मूली के मंदिर का खाना, ऐसे 4-5 खाने। आपकी सारी एक्टिविटी सर के अंडर में, मतलब दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटीज तो आपकी सड़कें ही अंडर में। कुछ एक्स्ट्रा क्यूरी उधर करोगे तो फिर मेरे हॉबीज में तो लॉकडाउन में वही थोड़ा बहुत नॉवल, मूवीज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सर सोना। तो वही एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत ये भी नहीं फ्री है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ और मेरी हॉबीज़ है क्रिकेट खेलना और गार्डनिंग करना, और मेरा एम है एक अच्छा इंजीनियर बन के अपनी सोसाइटी को सर्व करें। Myself Vikas Tyagi and I belong to Morena, and basically my current main aim or goal is to work for a good and respected organization, and in long term I want to do something good for the society that will set an example. So thank you everyone. My name is Kapish Rana. My hobbies are playing cricket and creative content writing. I belong to Gwalior and my goal is to get placed in a good MNC. Thank you. कंटेंट राइटिंग का आप ही कहता कोई कंटेंट राइटिंग। सुना है किसी और के पास।
भारतीय जनता मैं भाई इतनी देर से बता रहा हूँ ना, पूछो मत। मैंने चलो अब स्टैंड अप ही किया है, अच्छे से स्टैंड अप करते हैं। अच्छा, अगला सेशन हमारा एकदम फन एक्टिविटी। हो गया बस। स्टैंड अप कर लेते हैं। That is already started. चलो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, सुनो फन एक्टिविटी पे आते हैं। चलो फ्री का एंटरटेनमेंट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा उसका यार। तो अब क्या है, काफी कूल है अभी के लिए, सॉरी टू से, बट हमारे जो सोसाइटी है, मतलब जो अभी यंग इंजीनियर्स हैं, जो हम मतलब अभी की जनरेशन है, उनको ये गांजा इतना बस फ्री है, नाम पता नहीं क्या है, वो खत्म कर दिया। ठीक है, अब कोई रिकॉर्ड कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आपको ये शेर दिखाया है, ज्यादा ही जोश आ गया मुझे, तो उसने वो पूरा खत्म कर दिया। ठीक, थोड़ा इधर सुन लो भाई, अच्छी बात बता रहे, हंसोगे तुम अभी, ठीक है? ये भी फन एक्टिविटी, बढ़िया है। बहुत मूवी बनी हुई है, लेकिन उससे हमें लर्न करने को क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे अपने अभी मैंने वहाँ भी कहा था सेकेंड ईयर में, 2 मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे 3 इडियट्स और छिछोरे, जो पर्टिकुलरली आपके स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है ना। अब पेपर आपके थ्योरेटिकल होंगे, और मान लीजिए MCQ बेस्ड सबसे टफ एग्जाम मालूम क्या होता है आपको? MCQ। वो हमारे लिए भी टफ पड़ता है। हमारे लिए टफ कैसे पड़ता है? हमारे टीचर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अब स्टूडेंट को पास कैसे करना है। बहुत अच्छे लोग हैं, आपको बता रहा हूँ, इतने यहाँ पे। कोई भी लड़का जब बाउंड्री के आसपास फंस जाता है, तो हमें जहाँ हम 5 कॉपी चेक कर रहे होते हैं, वहाँ 1 कॉपी चेक हो पाती है। ये मेरे साथ भी है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी है। तो उस बच्चे को हमारा सबका मोटिव क्या रहता है, अब ऐसा ना हो कि दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गया तो इसको ये भी गया वो भी गया, इसको पास कर दिया। तो जो पेन पेपर मोड होता है ना, उसमें पास करना बड़ा आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं से उस बच्चे को उधर 1 नंबर ज़्यादा दिया, इधर 2 नंबर ज़्यादा दिए, हमारे 22 आ गए, इसको पास कर दिया। टीचर ने आपको बेनिफिट दे दिया। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव इस 20 साल के MITS के कैरियर में हमने देखा। हमने ऐसा नहीं देखा कि बच्चों को जो है कहीं अभी नहीं हो पाया, जो भी कह लीजिए, जहाँ बच्चों को 2 नंबर या 4 नंबर से 75% ऑनर्स हो रही थी, अब ऑनर्स का डिफरेंट हो गया है। ये बताइए ऑनर्स डिग्री कैसे मिलेगी आपको? ऑनर्स डिग्री मिलने के लिए आपको 20 मोर क्रेडिट अर्न करना पड़ेंगे। जैसे 160 170 आपका 170 प्लस 40 करेंगे तो ऑनर्स डिग्री, और उसके लिए आपको थ्रू आउट क्लियर होना चाहिए और 65% होना चाहिए। ग्राउंड पे जाए ना, स्पोर्ट चूज करना है तो आप उसको भी इंजॉय करिए। आपकी क्रिकेट लाइफ है या स्पोर्ट्स लाइफ है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, बैडमिंटन ग्राउंड है, वॉलीबॉल का और तैयार हो गया, एक और तैयार होने वाला है। तो ये लाइफ भी इंजॉय करिए, क्योंकि ये लाइफ आपको याद रहने वाली है। ये दोस्त आपको लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं। यही दोस्त हैं, देखिए सर्विस लाइफ में अलग दोस्त होते हैं, ये लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ पढ़े हुए दोस्त हैं, ये लाइफ टाइम याद है। तो आप बहुत अच्छे से इंजॉय करिए, और हम लोग के लाइफ कोई भी आप हेल्प समझते हैं तो आप लोग कभी भी आइए। यू आर ऑल वेलकम। थैंक यू। यस सर। यस सर। हमें आदत है छोटे मवालियों के स्टूल करने की। हमने थलाई भी देखी है, थलाई हुई। हमें नेताओं की कहानी देखने की आदत है, हम लोग खिलाड़ियों की कहानी है, बल्कि हमें संजू भी देखी है। तो जैसे संजू बनाई है मेघला डॉडी, उसी ने बनाई है ये रॉकेट बॉयज, और वो कहानी है हमारे वैज्ञानिकों की। वो बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करते हैं, और वो बात करते हैं विक्रम साराभाई की। और इन्हीं के बेस पर जो आज बात करते हैं कि 17,000 इंजीनियर या साइंटिस्ट काम करते हैं इसरो के अंदर। हाँ, हम बात करते हैं कि अगर छोटी मोटी समस्याएं तो हल हो जाएंगी, वोट भी हो जाएगा, लेकिन वो आपका बेस है। आप खिलाड़ी नहीं बनने वाले हो, आपको नेता नहीं बनना है, और बनना तो अलग बात है, लेकिन बेस क्या है? आज के वर्तमान का जो भारत है, ये भविष्य में वो होगा उसके लिए। और आप ये देख रहे हैं नंबर 2 पे देख रहे हैं आजकल जो विक्रम होमी जहांगीर भाभा चेयरमैन है, 2 में जब आएगी तब आपको ये साफ देखने मिलेंगे। और ये कौन है?
क्योंकि वेब सीरीज 2 में विक्रम साराभाई ने अभी अभी क्या है रॉकेट लॉन्च किया पहला वाला, लेकिन अभी आपने देखा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया ने हमको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, अमेरिका कहने से, ठीक है। तब क्रायोजेनिक इंजन हमने खुद ने बनाया और 6000 पेज की जो थीसिस थी और जिसको IIT कानपुर और IISc बेंगलोर के एक्सपर्ट लोगों ने चेक किया, तब जाके वो जो क्रायोजेनिक इंजन बना वो 6000 पेज इन्होंने डिजाइन किया और 1971 में वो इसी कॉलेज से पास आउट थे। तालीम। तो आपके पास में इतने रिसोर्सफुल हैं और यहाँ से पास यहाँ पर ये खुद DRD की बात करते हैं। अभी अब्दुल कलाम वेब सीरीज के अंदर अब्दुल कलाम भी देखेंगे आप, ये उनके साथ काम करने वाले। तो आपके जो सीनियर हैं यहाँ तक हैं, ये देखिए, बाकी तो है आप जो PSU के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी PSU के बारे में बात आजकल तो अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो वो भी संभव है, ठीक है। तो जिसको जिस दिशा में जाना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डॉक्टर गौर साहब ने कहा बिल्कुल सही है, ये हर दिशा में ले जाती है आपको, ठीक है। और आपके पास हमारे पास 7-8 इंजीनियर जो लोग हैं वो इसी काम करते हैं। पुलिस बनना पुलिस बन जाइए, CEO बनना CEO बन जाइए, ये सारे के लोग हैं। फॉरेन जाना फॉरेन चले जाइए, तो कम से कम 8-10 लोग तो ऐसे जो हमारे संपर्क में रहते हैं फॉरेन करने के लिए। ये गगनयान जाने वाला है, यस सर, ये चंदन सक्सेना गगनयान प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो हमारे पास में एक पूरी लिस्ट है जो इसरो में बाहर अलग अलग काम करें, पढ़ाई लिखाई पढ़ेगा और कविताएं तो मैं करता ही हूँ। यस सर। मुझे जो टॉपिक दिया था बोलने के लिए वो दिया था NEP, NEP टॉपिक दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 5 मिनट में समझाएं, या साल भर तो 2 लोग लगे हुए तो 5 मिनट समझाऊंगा। मनुष्य न पैदा होता है न मरता है, सिर्फ गुजरता है, और अगर कहीं ठहरता है तो सिर्फ पन्नों के बीच। किताब के ये पन्ने बिल्कुल हीरे पन्ने, पन्नों की ये माला जो ये किताब है, इसमें चाणक्य का हिसाब है, इससे आइंस्टीन का ख्वाब है, इसमें न्यूटन का सेव है, आर्किमिडीज का पानी है, रामानुजन का शून्य है और प्रेमचंद की कहानी है, सागर से गहरे हिमालय का भूगोल है, ईसा से इतिहास की दस्तक है। ये पुस्तक है जो कहती है कि मनुष्य न पैदा होता है न मरता है। पढ़ने के लिए कह रहा हूँ इसलिए कि मिलना। मैं इस इंस्टीट्यूट का पास आउट हूँ। आपको कहा जाए तो मैं आप लोगों का सीनियर भी हूँ। जॉर्ज साहब और हमारे नितिन साहब ये भी इसी इंस्टीट्यूट के पास आउट हैं, और हमारे सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, अग्रवाल सर, ये भी। समझ रहे हो आप? आई एम हियर आफ्टर 20 years लॉन्ग जर्नी। तो मैं कई जगह रहा हूँ, कई इंडस्ट्री में भी रहा हूँ और इंस्टीट्यूट में भी रहा। मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप लोगों का प्लेसमेंट देखना है, सर के साथ में, राहुल सर के साथ में और दिनेश सर के साथ में, सबके साथ में मिलकर हम लोगों का आपको प्लेसमेंट कराने की जिम्मेदारी हम लोगों को दी। बट विदाउट योर सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम लोग इंटर्नशिप के लिए आपके लिए ये कॉलेज का जमाना, ये हंसना हंसाना, ये बनना बनाना बनाना बनाना, ये दिन जिंदगी के अजब बेखुदी के